हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों, जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए, क्या ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बेस्ट है, हमें खरीदनी चाहिए, हमें इसमें नुकसान तो नहीं होगा, कितना हमें इसमें फायदा होगा आने वाले टाइम में। ये सभी चीजें जो है हमें एक प्रॉपर्टी में जैसे हम देखते हैं, उसमें भी हम जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी वो है जिसको हम खरीद के उसमें अपना घर बनाना चाहते हैं, यानी कि हम रहना चाहते हैं, एक वो प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी होती है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, चाहे हम अगले 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल, 10 साल, जैसे भी हमारी वो हम सोच रहे हैं उस तरीके से हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मानो किसी की कोई भी जरूरतें हैं, किसी को शादी वगैरह करनी है, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट भी करने के कई तरीके होते हैं, उस पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो किस किस तरीके से करें। क्योंकि आजकल लोग ऐसे भी इन्वेस्ट करते हैं कि 6 महीने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी एक प्रॉपर्टी खरीदी फिर उसको सेल किया। इस तरीके से भी करते हैं कि जितना भी ग्रोथ करे वो 6 महीने में करने के बाद वो सेल कर देते हैं। तो ये भी कई तरीके से होती है, उस पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। एक होता है कि अगर हम अपने इस तरीके से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अपने रहने के लिए, तो कुछ लोग प्लॉट खरीदते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि हम फ्लैट वगैरह खरीद लें कि जो बना मिल जाए, या विला, इस तरीके से भी होता है। तो ये भी एक तरीके से आ जाते हैं। बाकी उसमें एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि अगर हम रहने के लिए देख रहे हैं तो हमें क्या प्लॉट खरीदना चाहिए, फ्लैट किसको खरीदना चाहिए, विला किसको खरीदना चाहिए, इस पे भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी टॉपिक को इसी पे रखते हैं कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें हम अगर इन्वेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें क्या क्या उस तरीके से खरीदें, और अगर हम रहने के हिसाब से खरीद रहे हैं तो उसको किस तरीके से खरीदें। इसी पे हम डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में, और आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, जितना मैं जानता हूं अपने अनुभव से उतना मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं अपने रहने के हिसाब से, तो उसे हम देखते हैं कि हम जहां पे वर्किंग है या हमारे बच्चे वगैरह वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हम वो प्रॉपर्टी जो है वो वहां खरीदे जहां पे या तो हमारा ऑफिस हो, या ऑफिस भी जाने के लिए अच्छे रोड वगैरह हो जिससे हम इजीली 15-20 मिनट में अपने ऑफिस वगैरह पहुंच सके, या हमारे बच्चे जो है वो पास ही में पढ़ते हैं 10-15 मिनट की दूरी पे। तो इस तरीके से अगर हम रहने के हिसाब से देख रहे हैं तो हम उस तरीके से अपना प्लॉट देखें। और अगर हम देख रहे हैं इन्वेस्ट के हिसाब से, तो वो चीजें हम देखें कि जिनमें आपको लगे कि वहां कुछ फ्यूचर है। मानो कोई नई चीजें आने वाली हैं, कुछ एक्सप्रेसवे वगैरह आने वाले हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा वहां पे प्रोजेक्ट है जिसमें आपको फ्यूचर दिख रहा है, जिसमें पता चलता है। क्योंकि किसी के कहने से नहीं कि भाई आप यहाँ ये होगा आने वाले टाइम में इस तरीके से है, वो दूसरों के कहने से नहीं, अपने भी थोड़ा सा देख के कि हम जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्ट बस इस हिसाब से कर देते हैं कि उनकी फैमिली में किसी ने वहां पे प्लॉट खरीद रखा है, उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से खरीद लो, और कई बार हम उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अच्छे से चेक नहीं करते। अपने फैमिली या दूसरे रिश्तेदारों के कहने पे हम जब खरीद लेते हैं, तो इसमें मैंने देखा है कई बार लोग ऐसे लुट जाते हैं कि उन्होंने ट्रस्ट कर लिया, हाँ इन्होंने लिया हुआ है तो बढ़िया ही होगी प्रॉपर्टी, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने लिया, उनका एक अलग पार्ट है, मगर आप खरीद रहे हैं वो आपका एक अलग पार्ट है। हो सकता है उन्होंने किसी के ट्रस्ट पे आके खुद उनके पास उन्होंने क्या सोचा हो उस तरीके से खरीदा हो। अगर आप भी उनके ऐसे सोच के खरीद लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉपर्टियां सेल होती हैं जिनमें कुछ लोग, एक लोग ने खरीद लिया, अगर उसने दूसरे को बोला तो वो विश्वास करके खरीद लेते, मगर प्रॉपर्टी में कहीं ना कोई कमी होती है। तो अगर आप इन्वेस्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से उसके डॉक्यूमेंट चेक करें, बिल्कुल प्रॉपर। क्योंकि कुछ लोगों के लिए पैसा होता है कि हाँ ठीक है लगा दिया, कई बार ये सच्चाई है कि ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए वो कहीं भी पैसा लगा देते हैं। जैसे कि मैंने कुछ वीडियो में दिखाया भी है कि आप देखेंगे जहां हम काम करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे काफी ऐसी एग्रीकल्चर लैंड आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आने वाले टाइम में अथॉरिटी एक्वायर करेगी, मगर वहां लोग उनको महंगे महंगे रेट पे खरीद के, जो अथॉरिटी का मुआवजा है उससे भी महंगे रेट पे खरीद के, और उसको अपने तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उसमें बाउंड्री वगैरह करके। तो उनको पता है कि फ्यूचर में ये जमीन जाने वाली है, फिर भी वो बाउंड्री कर रहे हैं। तो वहां मकसद उनका ये है बस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो कुछ लोगों के पास तो इतना पैसा है कि अगर एक आध प्रॉपर्टी उनकी चली भी गई तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। इस सोच से भी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मगर कुछ लोगों का ऐसा है
कि उन्होंने पूरे जीवन में ही वो पैसा इकट्ठा करा है और वो सोच रहे हैं कि या तो हम इन्वेस्ट के लिए या अपने बच्चों के लिए रहने के लिए या किसी भी काम के लिए फ्यूचर में हम वो प्रॉपर्टी खरीदे। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल अलग है, आपको अपने हिसाब से देखना है, दूसरों के कहने से नहीं कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमने खरीद ली इस तरीके से, और उनके कहने से इस तरीके से ना देखें। अगर आप रहने के हिसाब से देख रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें देखें कि आप जहां रह रहे हैं वहां आने वाले टाइम में आपको सुविधा रहेगी नहीं रहेगी। आज तो आपने रहने के हिसाब से देख लिया, कुछ लोग हैं जैसे सोच रहे हैं, आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि हाँ वहां जाके फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मगर फार्म हाउस हो गया जहां आपका काम है या वर्क है आपका वहां से 50 किलोमीटर दूरी पे, और फिर कुछ दिन बाद आपको लगने लगा कि यहाँ तो कुछ है नहीं। पूरा सोच समझ के अच्छे से देख के कि अगर हम यहाँ पे प्लॉट लेते हैं रहने के अपने लिए, जैसे कुछ लोग यमुना में जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के प्लॉट है यहाँ प्लॉट लेते हैं, तो वो देख रहे होंगे कि फ्यूचर 10 साल बाद यहाँ पे कुछ काम होगा तो वो यहाँ पे वर्किंग हो सकते हैं, या यहाँ पे प्लॉट वो ले सकते हैं तो ग्रेटर नोएडा में वो वर्क कर सकते हैं, या आप ग्रेटर नोएडा में अगर आप प्लॉट लेते हैं अपने रहने के लिए तो आप नोएडा में वर्किंग हो सकते हैं या आप दिल्ली में वर्किंग हो सकते हैं। ये सब चीजें आप देख के लें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार ली जाती है। अगर आपने रहने के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसे हो सकता है कि आपको सेल करने में थोड़ी मुश्किलें आए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो सेल जल्दी हो जाती है जो आप इन्वेस्ट के हिसाब से लेते हैं। आपने कोई मौके की प्रॉपर्टी ले ली और आपने चाहे वो ली 20,000 रुपए मीटर में, मगर आपको लग रहा है कि आप हो सकता है कि आपको कोई जरूरत है और आपको उसको तुरंत सेल करना है, तो हो सकता है वो 20,000 वाली प्रॉपर्टी आपकी 21-22,000 में 2-3 महीने में सेल हो जाए, वो जो इन्वेस्ट वाली प्रॉपर्टी होगी। मगर आपने अगर रहने के हिसाब से अपना घर देखा है, आप देख रहे हैं कि हम तो रहेंगे फ्यूचर में, मगर आपको कोई दिक्कतें आने लगी कि कहीं दूसरी जगह जाना पड़ गया, शिफ्ट करना पड़ गया, तो जो आप अपने रहने के हिसाब से देख रहे हैं वो हो सकता है कि प्रॉपर्टी इस रेट में, जिस रेट में आपने परचेज किया उस रेट में ना सेल हो। तो जो रहने वाली प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहना चाहते हैं फ्यूचर में, उसको बड़े अच्छे से देख के तभी लें, दूसरों के कहने से नहीं कि हम वहां रह रहे हैं हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं आप भी वहां पे प्लॉट ले लीजिए, बाद में फ्यूचर काफी अच्छा है। हो सकता है कि उनकी दिशा कोई और हो, उनका वर्क किसी और तरीके का हो, आपका वर्क कोई और हो, आपके बच्चे किसी और तरह की स्टडी करना चाहते हो, उनके बच्चे कुछ और करना चाहते हो, तो आपका हो सकता है अभी तो उनके साथ आप खरीद लें, बाद में आपको दिक्कतें आए। तो दोनों ही प्रॉपर्टी में बहुत ही डिफरेंस है। अगर आप देख रहे हैं इस तरह की रहने की तो उसे इस हिसाब से सोचे कि आप बिल्कुल उसमें रह सके, कोई आपको दिक्कत ना आए, अच्छे से परख के, चाहे आपको कुछ टाइम वहां पे जब आप खरीद रहे हैं तो रेंट पे रह के देख लें कि आपको सूट करता है नहीं करता है, वहां का जो वातावरण है, किस तरीके के लोग रहते हैं, हो सकता है उन लोगों से आपको जो है तालमेल ना बैठ पाए। कई बार देखते हैं कि एक कॉलोनी में एक ही तरीके के लोग होते हैं वो, और दूसरे लोग वहां पे आ जाए तो उनको काफी दिक्कतें आने लगती है। मैं ऐसे डायरेक्ट बताना नहीं चाहूंगा, बाकी आप देख सकते हैं कई बार ऐसी दिक्कतें आने लगती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इन लोगों को सोसाइटी में घर नहीं देना, या ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप वहां फंस जाए। पहले आप वहां पे हो सकता है 1-2 महीने रेंट पे रहे, बाद में आप सोचे खरीदने का। ये डिसीजन तुरंत ना ले, क्योंकि आपने वही पैसा इकट्ठा करा है और वही पैसा गलत लग जाए तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी सेल हो पाती है और ना ही आप फिर वहां ठीक से रह पाते हैं। तो इसको भी अच्छे से देखें, और अगर कोई डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। जितनी मुझको नॉलेज है, जितना मुझे अनुभव है, उतना मैं आपको बता पाऊंगा। बाकी आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, आपके जानने वाले फैमिली में भी, उनसे भी सलाह ले सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, देखा है कि फैमिली में किसी को नहीं बताएंगे, एक सरप्राइज देने के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और कई बार गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं चेक कर पाते, या अच्छी लोकेशन भी नहीं मिल पाती है, वो सरप्राइज देने के चक्कर में कि फैमिली वाले और जो यार दोस्त हैं हमारे, जो पड़ोसी हैं, उनको पता चलेगा कि हाँ हम इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी, इस चक्कर में खरीद लेते हैं और बाद में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा संकोच वो ना करें। देखिए प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आप बता के सलाह करके लेंगे तो आप ही के लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा। कौन कहाँ कैसी सलाह दे दे वो आपके लिए अच्छा होगा, तो सलाह जरूर लें। चाहे आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी लें, आप चाहे रहने के लिए लें या आप इन्वेस्ट के हिसाब से लें। और इन्वेस्ट का मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि अगर आपका है कि एक हो गया कि हमने तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, वो करना ठीक है, या आप वो इन्वेस्ट करें जो 6 महीने, साल भर, 2 साल में के लिए इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर कहीं और इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा अच्छा है। कौन सा आपके लिए बेस्ट है उस पर भी एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। बाकी आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने लिए देख रहे हैं, चाहे वो रहने के हिसाब से, इन्वेस्ट के हिसाब से, उसको किस तरीके से खरीदे, इसी की जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आपका है तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, या आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं,
उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।